आपका इग्नोस के और एक नए वीडियो में। फाइनली यहाँ पे 2026 में यहाँ पे और एक नई वैकेंसी आई है हमारे ट्रांसलेटर फील्ड में। ये वैकेंसी हमारी आई हुई IBPS के द्वारा, जो हमारी बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराती है। वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती है। उसी में हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है, जिसका हमारा पोस्ट का जो नाम दिया उन्होंने वो दिया हुआ है राजभाषा अधिकारी के नाम से। यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट को 03 का यहाँ पर है। इसमें क्या क्या वैकेंसी है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दिया गया है। अगर फॉर्म भरने की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास 1 जुलाई से शुरू हुआ है फॉर्म भरना, और उसकी जो लास्ट डेट है वो हमारा 21 जुलाई, मतलब 21 जुलाई हो गया उसका क्वालिफिकेशन। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर, तो जैसे आपको बताया मैंने, पोस्ट का नाम है राजभाषा अधिकारी। आपका 20 से लेकर 30 ईयर्स का एज दिया हुआ है। 2 यहाँ पे मात्र भागा हुआ है। जो लोग भी SSC में भरते हैं, SSC CST वाले में, वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं, पर यहाँ पे ओनली 2 दिया गया। क्या क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट है, बस 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी। जो MA आपसे मांगा है वो MA होना चाहिए हिंदी में, और आपका होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए आपका डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। तो MA इन हिंदी और आपका इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट एज ए ग्रेजुएशन लेवल पे। या फिर और पोस्ट ग्रेजुएट इन द संस्कृत, MA इन संस्कृत होना चाहिए। तब क्या होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश चाहिए, दोनों उनको डिग्री लेवल पे। बहुत ही सिंपल है, 2 लैंग्वेज मांगा है उन्होंने। आपका MA हिंदी होना चाहिए। अगर आपने MA हिंदी किया है, आपने अपने ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल होंगे। दूसरा बोला है अगर आपने MA संस्कृत में किया है मान लीजिए, उस केस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, बस। और कुछ भी यहाँ नहीं मांगा है। बाकी जो वहाँ पे SSC वगैरह में रहता है मीडियम सर्टिफिकेट और एनी अदर सब्जेक्ट, उसे यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं करना है। केवल 2 कंडीशन यहाँ पे मांगा गया है, जिनका है मान लीजिए आपको यहाँ पे भर पाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ फी के बारे में, यहाँ पे फी आपको लगने वाला 850 रुपीज़ लगेगा। किसके लिए, हमारा UR कैटेगरी के लिए यहाँ रहने वाला फीस 850, और जो SC ST हमारे उनके यहाँ 175 लगने वाला है। अगर बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या, देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम होगा, एक प्री और एक का मेंस होने वाला है। दोनों आपका MCQ एग्जाम होने वाला है, लेकिन जो प्री है आपका वो क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग है। आप अगर क्वालिफाई करते हैं आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। और जो यहाँ पे मेंस है आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मेंस में सिलेबस दिया उन्होंने, एक यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, रीजनिंग है, GK यहाँ पे दिया है, प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ पे एक बात उन्होंने नीचे उन्होंने मेंशन किया है एक पॉइंट में, कि जो आपका जो मेरिट बनने वाली है ना फाइनल वाले एग्जाम का, वो आपका मेरिट बनेगा किसमें, आपका जो भी ये प्रोफेशनल दिया सब्जेक्ट आपको केवल इसके मार्क्स पे बनने वाले हैं। जो आपका यहाँ देखिए 50 मार्क्स का होंगे, और यहाँ पे है 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 और यहाँ 25। सो आपका 125 मार्क्स में आपका बनेगा मेरिट फाइनल वाले का। बाकी इन सबको क्या करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। मेंस में भी आपको क्वालिफाई करना है ये वाला पेपर। अब फिर जब आपका ये हो जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे देखिए दिया उन्होंने, अब जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका रहने वाला ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। और उसमें से क्या करना है आपको, फिर आपका जो प्री है जस्ट क्वालिफाई करना होगा, मेंस में आ गया। अब मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के उनका बनेगा फाइनल मेरिट। वो कैसे बनने वाला है, वो लेंगे यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो में। आपने जितना मार्क्स लाया मेंस में और जितना आप इंटरव्यू बनाने वाले, दोनों को मिक्स करके वो 80 या 20 का रेशियो लेंगे, और फिर आपका वो बनेगा आपका फाइनल मेरिट, जो आपका सिलेक्शन मेरिट कहलाएगा, वो चीज़ है। अगर बात करते हैं नेगेटिव का, यहाँ पे 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग आई हुई है। ये रहा, ये देखिए आप दिया हुआ डिटेल में किस किस बैंक में यहाँ पे दिया हुआ। टोटल 89 वैकेंसी है। ये सारे उन्होंने बैंकों का नाम दिए हुए हैं, और किसी ने SC ST OBC का कितना सारा चीज़ वहाँ पे दिया हुआ। आप टोटल देख लीजिए, टोटल यहाँ पे 89 वैकेंसी है। उसके साथ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम का सेंटर दिया गया, आप इसको अच्छी जगह देख लीजिएगा। फिर नीचे दिया है कैसे फॉर्म को भरना है। आप एक बार इस PDF को अच्छे से गो थ्रू है फॉर्म भरने से पहले।